भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपको एक लीला सुनाई गई कि एक आश्रम में गुरु के पास 4 स्त्रियां गईं और चारों बाहर भूखी प्यासी बैठी रहीं और चारों से एक ही प्रश्न किया और चारों में से केवल एक को प्रवेश मिला। कोई भक्त बता सकता है कि वो कौन सी स्त्री को प्रवेश मिला आश्रम में? जी, क्या विशेषता थी उसके अंदर? चौथी स्त्री में क्या विशेषता थी? हाँ, 4th वाली को तो मिला। क्यों मिला उसे? कोई जवाब है? कि 4 स्त्रियों में से चौथी स्त्री को प्रवेश मिला। ये तो आपने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन क्यों मिला? हैं जी? नहीं, चौथी नंबर वाली को तो मिला, वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये भी आपने सही कहा। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया
अब ध्यान से सुनिएगा। 3 स्त्रियों की चर्चा तो क्या बताऊं, वो आप सबको पता ही है कि 3 प्रकार के जीव जो सत्संग में जाकर, गुरुओं के पास जाकर अपने मन बुद्धि के कटोरे के अंदर सत्संग सुनते हैं और अपनी बुद्धि से डिसीजन लगाते हैं, वो जीव शरणागत हो नहीं पाते हैं। और तीनों के अंदर मैंने आपको बताया कि तीनों से एक ही प्रश्न पूछा था, लेकिन चौथी स्त्री के सामने भी वही फकीर ने रखा। उस स्त्री ने सवाल सुना, आंखें बंद की, आंखें खोली, वो कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं निपट अज्ञानी हूँ। क्या कहा? मैं निपट अज्ञानी हूँ। वो उस चौथी स्त्री को स्वीकार कर लिया गया। ज्ञान के मार्ग पर, शरणागति के मार्ग पर वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो अपनी बुद्धि नहीं लगाता। क्यों? हमारे पास जो मन बुद्धि है वो माइक है, दिव्य नहीं है। हम सारे संसार को जिस माइक बुद्धि से जानते हैं, सारा कार्य करते हैं, उसी बुद्धि से वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, रामायण पढ़ते हैं। इसीलिए नतीजा ठन ठन गोपाल मिलता है। क्यों? हमारी बुद्धि जो समझती है वो वही समझती है जो हमारी बुद्धि में माइक शब्दों का अर्थ आता है, जो हम विचार कर पाते हैं। और कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि संत महात्मा कहते हैं मन बुद्धि का समर्पण, मन बुद्धि का ना लगाना। मन बुद्धि का ना लगाने का मतलब क्या? जैसा हमें संत महात्माओं से सुनने को मिला वो मान लेना, ये शरणागति है। इसी चर्चा को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। एक सेठ जी अपने 2 बच्चों को लेकर गुरुजी के पास गए। बोले गुरुजी, इन दोनों को आप अपने आश्रम में अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुजी ने कहा ये दोनों क्या जानते हैं? वो गुरुजी फीस लेते थे, ध्यान से सुनिएगा, वो ज्ञान देने की फीस लेते थे। तो सेठ जी बोले गुरुजी, एक बेटा तो मेरा पढ़ा लिखा है, ये सब कुछ जानता है, और एक बेटा मेरा बिल्कुल अनपढ़ है, वो अभी कुछ नहीं जानता है। तो गुरुजी ने कहा बहुत पुराने समय की बात है कि जो जानता है उसकी फीस लगेगी 50 रुपये महीना। बोले ठीक है गुरुजी, और ये जो अनपढ़ है इसकी क्या लोगे? 500 या 1000 रुपये। बोले इसकी कोई फीस नहीं है। तो सेठ जी ने सोचा कि गुरुजी ने कहीं भांग तो नहीं खा रखी है। गुरुजी ने कहीं भांग तो नहीं खा रखी है। मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा है वो सब कुछ जानता है, या तो उसकी फीस ना लेते या उससे 10 गुना ज़्यादा अनपढ़ की लेते। फिर सेठ जी ने कहा गुरुजी आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो ध्यान से सुनो, सेठ जी गुरुजी से बोलते हैं आप समझ नहीं पा रहे हो, ये बच्चा तो पढ़ा लिखा है,
इसे आप कहोगे रामायण पढ़ लेगा, गीता पढ़ लेगा, भागवत पढ़ लेगा, ये जानता है पढ़ना, और इसकी आप 50 रुपये मांग रहे हो और अनपढ़ को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा मैं सही कह रहा हूँ, इसकी फीस लगेगी, उसकी फीस नहीं लगेगी। फिर सेठ जी बोले गुरुजी मैं समझा नहीं आपका कहने का मतलब। तो गुरुजी ने कहा जो बेटा आपका पढ़ा लिखा है उसका ज्ञान मिटाना पड़ेगा, उसका ज्ञान मिटाना पड़ेगा, उसकी फीस ले रहा हूँ। और जो अनपढ़ है उसे तो जो मैं बताऊंगा वो मानेगा, जो मैं बोलूंगा वो समझेगा, मानेगा, लेकिन ये बुद्धि लगाएगा। अब सेठ जी को समझ आया। बोले गुरुजी मैं फिर नहीं समझा। बोले देखो आप मेरे पास क्यों लाए हो, अगर ये पढ़ा लिखा है तो यहाँ लाने का तात्पर्य क्या। बोले नहीं, इसे प्रभु प्रेम का कुछ पता नहीं है। बोले प्रभु प्रेम में जो गुरु बताए वो मानने का काम है या पढ़ाई लिखाई का काम है। इसी प्रकार हम लोग भी जब किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो पहले से हम आधा ज्ञान तो लेके जाते हैं, आधे से ज़्यादा तो हम ज्ञानी बनकर जाते हैं, लेकिन वही ज्ञान हमारे को शरणागत नहीं होने देता है, वही ज्ञान हमारे लिए रुकावट का कारण बन जाता है। कल जब मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप और हम सब लोग अपनी बुद्धि से, मैं कभी नहीं कहता कि तीर्थों में जाना गलत है, लेकिन तीर्थों में जाने का तात्पर्य क्या है वो तो जानो पहले। अब आप बताइए, पद्मनाभन मंदिर में सोने की मूर्ति महाविष्णु की, वो किसी राजा महाराजा ने बनवाई, वहाँ कितना खजाना निकला, और वहाँ जाकर हमारे मन में हमने भगवान विष्णु के सोने की मूर्ति के दर्शन कर लिए। अरे बाबा, मिट्टी की मूर्ति भी भगवान की है, आपके घर में विराजमान मूर्ति भी वही महाविष्णु की है। क्यों? आप कहेंगे ऐसे कैसे, मिट्टी की मूर्ति और सोने की मूर्ति में क्या अंतर है? भाव की बात है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूँ, तो मिट्टी भगवान बने हैं तो सोना कौन बना हुआ है? सेठ जी बने हुए हैं। आप सोच के बताओ अपने दिमाग से, क्या सोने की मूर्ति सेठ जी बने हुए हैं? सोना भी तो भगवान ही बने हुए हैं, पत्थर भी भगवान बने हुए हैं। काली मूर्ति है तो भगवान, गोरी मूर्ति है तो भगवान। फिर ये सिद्ध और ना सिद्ध वाली कहाँ से बात आ गई? ये सिद्ध मंदिर और ये सिद्ध मंदिर नहीं। हमने एक बात और जोड़ दी थी, भगवान ने कभी कोई मंदिर अपना नहीं बनाया। तो भाई जी ने बहुत अच्छा किया, पूछा कि रामेश्वरम में तो भगवान राम ने मंदिर बनाया। भगवान राम ने जो मंदिर बनाया वो मंदिर नहीं है जहाँ आप जाते हो। रामेश्वरम में जिस मंदिर में आप जाते हो वो मंदिर नहीं है, वो तो पैसे वालों को बनवाया हुआ मंदिर है। आज वहाँ बालू की, जो भगवान राम ने बालू की मूर्ति बनाई थी शंकर भगवान की, जहाँ रावण को खुद बुलाया था और रावण सीता को लेकर आया था,
वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है। लेकिन हम इसी प्रकार से, और विशेष बात बता दूं आपको, हम वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर कात्यायनी मंदिर, कात्यायनी मंदिर वो वृंदावन में था ही नहीं। कात्यायनी मंदिर वृंदावन में था ही नहीं। वृंदावन से 25-30 किलोमीटर दूर है वो मंदिर, जहां पर गोपियों ने बालू की मूर्ति बनाकर कात्यायनी की पूजा की थी। लेकिन हम लोग जो जैसा बता देता है वैसा मान लेते हैं। इसीलिए हमको जीवन में आगे बढ़ना है, भगवत प्रेम पाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, तीर्थों में जाना पाप नहीं, ये मान के जाओ सब भगवान के मंदिर हैं। छोटा मंदिर बड़ा मंदिर होता ही नहीं। आपके घर में विराजमान मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति भी वही है जो तिरुपति बालाजी में महाविष्णु की मूर्ति है, कोई अंतर नहीं है। जब आपसे ये निवेदन करते हैं कि चींटी में भी परमात्मा है और ब्रह्मा में भी परमात्मा है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि में ये बैठा लेते हैं, नहीं ये सिद्ध मंदिर है, यहाँ हम हो आए हैं तो अब तो हमारा भगवान के लोक का टिकट कट गया। ये किस मूर्ख ने बता दिया? वृंदावन में रहने वाले सारे गोसाई, उनका टिकट गोलोक का कट गया क्या? अयोध्या में रहने वालों का कट गया क्या? तिरुपति बालाजी में रहने वाले उनका कट गया क्या? आप सोचो बार बार, ये कौन सा अहंकार है हम लोगों के मन में? इसलिए पुण्य आत्माओं, जीवन बहुत छोटा है, अब भ्रमित मत हो। अब तो अंदर बैठे हुए परमात्मा से लौ लगाने का मौका है, भटकने का मौका नहीं है। बाहर जितना भी कुछ है वो भावना से बनाया हुआ है, और जो साक्षात्कार नारायण महाविष्णु आपके हृदय में बैठा हुआ है, आपके साथ बैठा हुआ है, आपके इतना करीब बैठा हुआ है, उसको जानने का प्रयत्न करो। तो चर्चा चल रही थी, अब आप समझ गए होंगे कि संत महात्मा को पास जाने से पहले हमें समझना चाहिए कि जो कुछ हमारी माइक बुद्धि है वो दिव्य प्रेम का नहीं पकड़ सकती, वो आत्मा का प्रसाद है, वो माइक बुद्धि का प्रसाद नहीं है। तो चर्चा ये चल रही थी 2 दिन से कि भरत जी भगवान राम के चरणों में झुके और राम उठा रहे हैं और उठ नहीं रहे। भरत जी तो विनम्रता की मूर्ति हैं, उनमें तो सपने में भी ज्ञान का पुण्य का अभिमान नहीं है, ना ज्ञान का अभिमान है ना पुण्य का अभिमान है। वो तो अपने प्रत्येक कार्य में भ्रम और दोष ही देखते हैं, अपने कार्य में भ्रम और दोष देखते हैं। इसलिए भगवान राम जब लंका से लौटे तो भरत जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, और जब वो उठने की चेष्टा करने लगे तो भरत उठ नहीं रहे। बहुत ध्यान से समझिएगा, भरत जी उठ नहीं रहे। भगवान राम ने कहा, भरत उठो, क्यों नहीं उठ रहे हो? भरत जी ने कहा, महाराज पाप का भार इतना अधिक है, पाप का भार इतना अधिक है
उसे उठाना आपके लिए भी कठिन हो रहा है। देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भरत जी कह रहे हैं, प्रभु मेरे पाप का भार इतना भारी है कि आपसे भी उठाना इतना कठिन हो रहा है। भगवान बोले, नहीं भरत, 14 वर्षों में सचमुच तुम इतने भारी हो गए हो कि तुम्हें उठा पाना मेरे लिए भी संभव नहीं। क्यों? अब आप बताइए, भरत जी का भाव क्या और भगवान राम क्या कह रहे हैं? देखो दोनों का भाव। बोले, राम नित नव राम प्रेम पनुपीना। तुम्हारा ये दिव्य प्रेम इतना बढ़ता गया कि प्रेम राशि मेरी कृपा और सामर्थ्य से भी अधिक हो गई। तुमने इतना प्रेम किया, मेरी कृपा का सामर्थ्य से भी अधिक हो गया। और मैं आप लोगों को 3 दिन से एक ही बात बता रहा हूँ, है प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं। तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। और हरि कौन? सारा विश्व हरि का रूप है। सारा विश्व, आपका परिवार, जिनको आप जानते हो, सब हरि का रूप है। सब हरि का रूप है। और ध्यान दीजिएगा, गुरु और भगवान प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर चरणों में नहीं, हृदय में स्थान देना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो एक कदम और आगे बढ़ गए। गोपियों को कहते हैं, तुम मेरी मुकुटमणि, हृदय पे तो तुमने कब्जा कर ही रखा है, और मैं तुम्हें अपने मुकुट की तरह। आप बताइए, कभी किसी भागवत में, किसी गीता में, किसी वेद शास्त्रों में आया जो गोपियों ने नाम दिया भगवान को? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम में कोई वेद मंत्र की जरूरत नहीं होती। ये रट्टू तोताओं की तरह रटने से कुछ नहीं होगा। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। प्रेम माने मिटना, प्रेम माने देना। आप और हम लोग जो भी कुछ देते हैं, फिर सामने खड़े रहते हैं। हमने भगवान जी को आज सोने का मुकुट चढ़ाया, मतलब सोना तुम बने थे? नहीं, हम तो नहीं बने, हम तो बाजार से लाए थे। हमने तो पैसा खर्चा है, उसका भी अहंकार है। हमने इन भगवान जी पे घंटा लगवाया, यहाँ हमने सोने का मुकुट चढ़ाया, ये भी अहंकार है। अपने आप को अर्पित कब करेंगे हम? कब सन्मुख होंगे हम भगवान के? भगवान राम कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोई जब हई, मेरे सन्मुख हो जाओ। अब आप सोचो, मैं 4 माह से आपकी सेवा में ये मानसिक रोग की चर्चा कर रहा हूँ। रामचरितमानस तो आपने सबने पढ़ी हुई है, तो क्या मैं वही चर्चा कर रहा हूँ जो आपने पढ़ा हुआ है? ये चौपाइयाँ पढ़ लेने से, मैं एक बार किसी यज्ञ में बैठा हुआ था, वहाँ 5 ब्राह्मण एक दूसरे से ऊंची आवाज में मंत्र उच्चारण कर रहे कि मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं। 5 ब्राह्मण, जैसे शादियां होती हैं आजकल, तो एक ही ब्राह्मण फेरे करा दे तो बहुत बड़ी बात है। पहले 2 ब्राह्मण बैठे होते थे, कई बैठे होते थे, और सारे रट्टू तोते मंत्र उच्चारण करके अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे कि सेठ जी देखो, तुमने मुझे बुला के गलती नहीं की। और हम भी बड़े खुश होते थे। हमारे यहाँ बड़े विद्वान ब्राह्मण ने आके यज्ञोपवीत कराया, विवाह संपन्न कराया।
ये सब हम लोगों अज्ञानियों की काम है। मैं गर्दन नीचे करे बैठा रहा, ये सोचता रहा कि देखो ये सब तोते एक साथ तोता रटन बोल रहे हैं, प्रेम का भाव नहीं है। काशी के मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में ब्राह्मण लोग उछल उछल के आरती गा रहे हैं और हम लोग ठगे जाते हैं इनको देख करके। और भगवान राम क्या कह रहे हैं? नित्य नव राम प्रेम परुपीना। आप सोचो हमारे जीवन में ये प्रेम बढ़ क्यों नहीं रहा? कारण है संसार का, शरीर का प्रेम कम नहीं हो रहा, लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा से प्रेम नहीं बढ़ रहा। क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं हो रहा। हम आज भी इतने वर्ष सत्संग सुनने के बाद अपने को स्त्री पुरुष ही मानते हैं। ये ज्ञान नहीं है, अज्ञानता की निशानी है। और भगवान राम कहते हैं तुम्हारा हे भरत दिव्य प्रेम, देखो दिव्य प्रेम, ये संसार में माइक प्रेम, हम परिवार से प्रेम करते हैं, क्या मान के करते हो? अपना बेटा है, हमारा खून है, ये माइक प्रेम है। ये तो देह के कारण प्रेम है। दिव्य प्रेम का मतलब सिया राम में सब जग जानी, सब में परमात्मा को देखना, वो भी प्रेम है। अब आप सोचो कौन सा माइक प्रेम और कौन सा दिव्य प्रेम है? प्रेम पाप नहीं है, भाव की बात है। अपना मान करके प्रेम करना और एक भगवान का मान के प्रेम करना। अब आप समझ रहे होंगे कि दिव्य प्रेम किसे कहते हैं। भगवान राम कह रहे हैं तुम्हारा ये दिव्य प्रेम, गोपियों का ये दिव्य प्रेम, भक्तों का ये दिव्य प्रेम, जिसे भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। भक्त के पास क्या है? चढ़ाने को कुछ नहीं। अरे बाबा वो चढ़ाएगा क्या? तेरा तुझको अर्पण। आप जो भी कुछ भगवान की मूर्ति के आगे रखते हो वो तो भगवान का ही है, इसमें आपका कोई बड़प्पन नहीं है। भाव से अर्पित करो। तो भगवान राम कहते हैं तुम्हारा ये दिव्य प्रेम इतना बढ़ता गया 14 वर्ष में। ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष में इतना दिव्य प्रेम बढ़ता गया कि प्रेम राशि मेरी कृपा और मेरे सामर्थ्य से भी अधिक हो गई, इसलिए मैं तुम्हें उठा नहीं पा रहा। अब भरत जी कहते हैं मेरा पाप इतना बढ़ गया है कि आप उठा नहीं पा रहे। मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूं। राम कहते हैं मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूं। और भगवान अपने हृदय में, ये गोलोक, ये बैकुंठ लोक, ये साकेत लोक भगवान का हृदय है। वृंदावन भी भगवान का हृदय है, लेकिन मैं उस वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूं जो मिट्टी का शहर है। मैं उस वृंदावन की बात कर रहा हूं जहां राधा कृष्ण नृत्य प्रेम की लीला 24 घंटे बहती हो, वो वृंदावन है। जहां प्रेम के अलावा किसी चीज की जगह ही ना हो, वो वृंदावन है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
श्री वृंदावन धाम अपार, रट